अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी की फॉर्मेशन लाइट की मौजूदगी में, और साइक्लिक का मतलब यहाँ पर होता है एक साइकिल में। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। एक बार फिर से हम इस सब का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 4 है बायो एनर्जेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम सारा प्रोसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। तो ये मैंने पीएच लिख लिया फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो दो प्रोसेस होते हैं। डार्क रिएक्शन को हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं और लाइट को रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जो हमारा पिछला टॉपिक रह चुका है। तो इसके अंदर एक हमारे पास ये होता है एक चेन की शक्ल में, और उस चेन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, और उसकी मदद से एटीपी बनती है। एटीपी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, और अगर लाइट की मौजूदगी में बन रही है एटीपी तो उसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन में हमारे पास जो दो प्रोसेस आ जाते हैं, एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो एक साइकिल में होगी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ था वहीं पर ही वो वापसी आएगा। और नॉन साइक्लिक का मतलब ये है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है वो वहाँ से वापसी बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमने पिछला जो पढ़ा था एटीपी की फॉर्मेशन हो रही थी, वो एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस था, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो NADP को बनाकर वहीं पर रुक रहा था, बल्कि वापसी वहाँ पर नहीं आ रहा था। फोटो सिस्टम 2 से जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, तो फोटो सिस्टम 2 में वो इलेक्ट्रॉन वापसी नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो प्रोसेस नॉन साइक्लिक था। तो आज हम साइक्लिक को डिस्कस करेंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो हमारा आज का टॉपिक है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो नीचे हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास दोनों ही क्लियर तरीके से यहाँ पर शो की गई हैं। ये हमारे पास एक जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस हमारा है नॉन साइक्लिक, जो हमने पहले स्टडी कर चुके हैं। फोटो सिस्टम 1 है ये हमारा, और ये फोटो सिस्टम 1 है, और ये फोटो सिस्टम 2 है। तो फोटो सिस्टम 2 से हमारा जो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है लाइट की वजह से, क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन निकलता है। उसके बाद वो प्लास्टोक्वाइनिन और साइटोक्रोम और यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन से होकर वो इलेक्ट्रॉन इसमें दूसरे जो हमारा फोटो सिस्टम 1 है उसमें जाता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन और NADP रिडक्टेज के पास जाकर NADPH बनाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की पंपिंग हो रही होती है, उसी की मदद से जो ATP सिंथेसिस है वो ATP बना रहा होता है, ADP में से ATP बना रहा होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमारी बन रही थी, ATP और NADPH। ये हमारा पूरा प्रोसेस कहलाता है नॉन साइक्लिक, क्योंकि यहाँ में इलेक्ट्रॉन जहाँ से जा रहा है वो एक चेन की शक्ल में जा रहा है, और यहाँ पर जाकर वो इलेक्ट्रॉन NADPH में जाकर उसको रिड्यूस कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें आप देखें तो ये फोटो सिस्टम 1 है, और फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो यहाँ से जा रहा है फेरिडॉक्सिन में। तो यहाँ पर देखें कि ये फेरिडॉक्सिन है और ये फोटो सिस्टम 1 है, तो फेरिडॉक्सिन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो फेरिडॉक्सिन यहाँ पर बनाया गया है, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये क्या है, फेरिडॉक्सिन है। और या फिर आप ऐसा समझ लें कि फेरिडॉक्सिन के आगे ये चेन स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो यहाँ से ये चेन स्टार्ट हो रही है प्लास्टोक्वाइनिन, फेरिडॉक्सिन के पास ये जा रहा है प्लास्टोक्वाइनिन के पास, ये रहा प्लास्टोक्वाइनिन, और प्लास्टोक्वाइनिन के पास ये जा रहा है। उसके बाद ये साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से वहीं पर आ जाएगा जहाँ से वो गया था, मतलब फोटो सिस्टम 1 में वो आ जाएगा। तो ये एक चेन बन रही है, इसे हम कहते हैं साइकिल की तरह एक बन रही है, जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहीं पर वो इलेक्ट्रॉन वापसी आ रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसमें हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बनती है जो है ATP बन रही होती है, लेकिन इसमें NADPH भी बनता है, लेकिन इसमें हमारे जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें सिर्फ ATP बनती है। तो इसकी थोड़ी रीडिंग भी कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले रीडिंग में हमारे पास लिखा हुआ है, इन सम कंडीशन
like saturation of NADP, excited electrons do not move toward NADP। तो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें NADP हमारा जो है वो सेचुरेट हो जाता है, ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती NADP की, इसीलिए हमें सिर्फ ATP चाहिए। तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो होगा साइक्लिक प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि हमें NADP नहीं चाहिए, सिर्फ ATP चाहिए। NADP जो है वो सेचुरेट हो गया है। दे टेक एन अल्टरनेटिव पाथवे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर इसे हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कहते हैं, ये एक और दूसरा रास्ता है जिसमें से ATP बनता है। इन दिस पाथवे दे यूज़ ओनली फोटो सिस्टम 1। तो इसमें जो यूजेज है वो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 का है। इसमें फोटो सिस्टम 1 सिर्फ यूज़ होता है, फोटो सिस्टम 2 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ फोटो सिस्टम 1 में ये प्रोसेस होता है। इन ए शॉर्टकट, ये है एक शॉर्टकट है। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू फेरिडोक्सिन। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो फोटो सिस्टम 1 का है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फेरिडोक्सिन के पास जाते हैं। देन टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, उसके बाद ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं जहाँ से ATP बनता है। अल्टीमेटली कम बैक टू P700 मतलब फोटो सिस्टम 1। तो ये उसके बाद ये फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास वापसी आ जाते हैं। ATP इज़ जनरेटेड बाय द कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन पंप हो रहे होते हैं उसकी वजह से ATP तो यहाँ पर बन जाती है। तो कीमियोऑस्मोसिस के प्रोसेस यहाँ पर भी होता है और उसमें ATP हमारी यहाँ पर बनती है। नो फर्दर NADP इज़ रिड्यूस्ड, यहाँ पर NADP रिड्यूस नहीं होता और NADPH2 यहाँ पर बनता नहीं है। नो प्रोडक्शन ऑफ O2, और इसमें O2 की ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी नहीं होती। उसमें हमारे जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है उसमें हमारे पास NADP भी बनता है और हमारा ऑक्सीजन भी उसमें बनता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन और NADPH नहीं बन रहे हैं। एंड आल्सो स्टॉप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो जो O2 है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है, वो भी स्टॉप हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो साइकिल की तरह मूव कर रहा है, एक जगह से जा रहा है फिर से वहीं पर वापसी आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें सिर्फ ATP बनता है। तो ये हमारे पास इसका प्रोसेस हो गया, हमने प्रोसेस डिस्कस कर लिया है। पहले क्लोरोफिल से फोटो सिस्टम 1 से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा फेरिडोक्सिन के पास, उसके बाद प्लास्टोकाइनिन के पास, उसके पास साइटोक्रोम के पास यहाँ पर ATP बनेगा और ATP बनकर उसके बाद ये फिर से प्लास्टोसाइनिन के पास होकर फिर से ये उसी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में वापसी आ जाएगा। थोड़ा और लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। पॉसिबली इट हैपन्स व्हेन क्लोरोप्लास्ट हैव लो ATP। तो ये प्रोसेस क्यों होता है? हमारा तो नॉन साइक्लिक हमेशा होता रहता है, नॉन साइक्लिक ही होता है जब हमारे रिक्वायर होती है NADP। हमारा नॉर्मल कंडीशन पे जो है वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि इट हैपन्स व्हेन द क्लोरोफिल हैव लो ATP। जब क्लोरोप्लास्ट के पास जो ATP है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि ATP ज़्यादा चाहिए। अगर ATP जो है वो डार्क रिएक्शन में ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ज़्यादा उसे चाहिए, तो यहाँ पर जो ATP की प्रोडक्शन है वो बढ़ाने के लिए यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस हो सकता है। डिमांड फॉर ATP हाई एंड केल्विन साइकिल एंड NADP एक्यूमुलेट इन द क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर NADP है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रही है, यहाँ पर जमा हो रही है, लेकिन ATP कम है। हमें ATP केल्विन साइकिल के लिए ज़्यादा चाहिए, जो केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन में हो रही होती है, तो वो उसके लिए ATP ज़्यादा चाहिए, तो हमें साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पर होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस ज़्यादा ATP जनरेट करने के लिए होता है। द रेज इन NADPH may stimulate the temporary shift of non-cyclic to cyclic electron flow of ATP supplies meet the demand। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि NADPH जो ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से ये स्टिमुलेशन होती है, वो इनको बताता है कि हमें जो है नॉन साइक्लिक को अब स्टॉप करके साइक्लिक प्रोसेस को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि NADP ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन ATP हमें अब भी चाहिए। ATP की डिमांड है, इसीलिए हमें जो साइक्लिक प्रोसेस है उसे करना होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमने देखा कि सिर्फ ATP बनती है, और ये तब होता है जब हमें ATP ज़्यादा रिक्वायर होती है। तो कभी कभी हमारे पास लाइट कम होने की वजह से भी साइक्लिक प्रोसेस होता है, और कभी कभी हमारा जो फोटो सिस्टम 2 है वो ठीक से, अगर ये फोटो सिस्टम 2 ठीक से काम नहीं कर रहा तो भी हमारा जो
प्रोसेस है वो साइक्लिक हो सकता है। तो ये कुछ काजेज़ हैं साइक्लिक प्रोसेस होने के। और साइक्लिक प्रोसेस में ये याद रखना, सिर्फ ATP बनता है और NADPH2 और हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो नहीं बनता। थैंक यू सो मच। आज का ये हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।